हेलो फ्रेंड्स, मैं एहसान आप सभी लोगों का इस प्यारे से चैनल एहसान प्रॉक्टर टॉक पे स्वागत करता हूं। और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं वो बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं बात करने वाला हूं साइंस, क्या साइंस है सुसाइड करने के पीछे, लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं, वो उस टॉपिक के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट लोग, एस्पिरेंट्स लोग 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा पढ़ना चाहते हैं, बट वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। वो चाहते हैं अपना लाइफ को चेंज करना, वो चाहते हैं अपना ड्रीम जॉब को पाना, वो चाहते हैं अपना ड्रीम कॉलेज में जाना और बेस्ट कोर्स को पढ़ना, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे। वो पढ़ने तो ठीक बैठते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, रील्स देखने लगते हैं या फिर कोई भी तरह का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, गेम्स खेलने लगते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं फ्रेंड्स लोगों के साथ। ऐसा क्यों हो रहा है? और इस होने की वजह से जब वो लोग नहीं कर पाते पढ़ाई, तो वो लोग स्ट्रेस ले लेते हैं एग्जाम के समय में, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है कि वो लोग उस एग्जाम में फेल कर जाते हैं। और फेल हो जाने की वजह से वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये होता है कि वो लोग सुसाइड की ओर चले जाते हैं। सुसाइडल थॉट आने लगता है उन लोगों के। वो लोग सोचते हैं कि मैं ही बोझ हूं, मैं ही अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा हूं, तो अल्टीमेटली वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि क्या ऐसा रीजन है, क्या साइंस है सुसाइड के पीछे का, क्या साइंस है, लोग सुसाइड क्यों करते हैं? बॉडी के अंदर ऐसा क्या बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है, क्या केमिकल चेंज हो रहा है, क्या हार्मोन्स में चेंज हो रहा है जिसकी वजह से वो लोग सुसाइड कर ले? तो आइए समझते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। साइंस के हिसाब से स्ट्रेस में रहना मतलब सर्वाइवल मूड में रहना, और सर्वाइवल मूड में हम अपना बिहेवियर को कंट्रोल या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि नेक्स्ट मूवमेंट हम लोग क्या एक्शन ले ले। जब हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं तब बॉडी का एक नर्वस सिस्टम, जिसे सिंपैथिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, वो ऑन हो जाता है और बॉडी फाइट और फ्लाइट मूड में चला जाता है। और बॉडी उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत सारा एनर्जी वेस्ट कर देता है, जिसके कारण हम लोग के बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाती है। और बॉडी में एनर्जी की कमी होने की वजह से हमारा जो सिस्टम होता है वो अच्छी तरह से काम नहीं करने लगता है। जैसे कि हम लोगों का सोचने की क्षमता कम हो जाती है, हम लोगों का दिल तेजी से धड़कने लगता है, हम लोगों का सांस तेज हो जाता है और हम लोग सोच नहीं पाते, सही या गलत के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं। स्ट्रेस के समय स्टूडेंट लोग सही या गलत के बीच डिफरेंस नहीं कर पाते हैं और अपने आप को खत्म करना ही एकमात्र ऑप्शन समझते हैं। और वो लोग मेनली क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि मैं ही प्रॉब्लम हूं तो मैं खुद को खत्म कर लेता हूं। लेकिन सच्चाई तो ये है, साइंस तो ये है कि जब वो लोग स्ट्रेस में रहते हैं तो उसका बॉडी सर्वाइवल मूड में चल जाता है। और सर्वाइवल मूड में क्या अच्छा है क्या खराब है, इसके बीच आप अंतर कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बॉडी का लॉ है कि सर्वाइवल मूड में कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी जानवर रहता है तो वो डिफरेंस नहीं समझ पाता है कि ये चीज अच्छा है, ये चीज खराब है। स्टूडेंट्स के लाइफ में क्या होता है, जब वो लोग फेल हो जाते हैं किसी एग्जाम को निकालने के लिए, या फिर अपना ड्रीम जॉब नहीं पा पाते हैं, या फिर जिस मेडिकल कॉलेज या फिर अपना आईआईटी में जाने का सपना को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वो स्ट्रेस उनके बॉडी और माइंड को सर्वाइवल मोड में डाल देता है। और हर इंसान, जैसे एक इंसान हो या जानवर हो या पक्षी हो, हर एक लिविंग थिंग इस तरह डिजाइन किया गया है ऊपर वाले के द्वारा कि हम लोग कुछ समय के लिए उस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, किसी तरह से भागकर, छुपकर, लड़कर उस परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। लेकिन जब स्ट्रेस खत्म नहीं हो पाता है कुछ देर में, तो हम लोगों का बॉडी कभी भी नॉर्मल कंडीशन में वापस नहीं आ पाता है और उसका रिजल्ट ये होता है कि हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और अल्टीमेटली सुसाइड की ओर चले जाते हैं। लेकिन क्या आप इसको बदल सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं अगर आप खुद को पॉजिटिव एफर्मेशन देंगे, खुद को आईने में देख के डेली कहेंगे कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना लकी हूं, मुझे इतना अच्छा लाइफ मिला है। अगर इस तरह का पॉजिटिव एफर्मेशन का आप यूज करेंगे तो ये अल्टीमेटली आपका माइंड में कुछ तरह का चेंज, कुछ केमिकल चेंज ला देगा, जिसके कारण ये होगा कि आप उस स्ट्रेस से, उस सर्वाइवल मूड से बाहर निकल जाएंगे और नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल मूड में आ जाएंगे। हमारे बड़े ब्रेन के कारण हम लोग अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचने, अपने बीते हुए बातें के बारे में याद करने और यहां तक कि अपने फ्यूचर की भविष्यवाणी करने में सक्षम है। हम लोग सिर्फ अपने पहले बातें को, यानी बीते हुए बातों को सोच के बार बार याद करके स्ट्रेस अपनी बॉडी में पैदा कर सकते हैं। स्टूडेंट लोग फेल होने के बाद हर दिन उस फेल होने वाली घटना को अपने दिमाग में बार बार याद करते हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है कि उनका ब्रेन को ये नहीं पता है कि जो ओरिजिनल इवेंट है वो स्ट्रेस को क्रिएट कर रहा है, या फिर वो जो सोच रहे हैं, वो जो बार बार सोच के मेमोरी बना रहे हैं, उसके वजह से स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। स्टूडेंट लोग अपने ब्रेन और बॉडी में वही केमिस्ट्री, वही हार्मोन बार बार प्रोड्यूस कर रहे हैं, मानो वो लोग बार बार फेल हो रहे हैं। ब्रेन फेल होने वाले उस घटना को मेमोरी बैंक में सेव कर लेता है, उसके बाद बॉडी उस घटना को, उस फेल होने वाले घटना को दिन भर में कम से कम 100 बार एक्सपीरियंस करता है हर रोज। फेल होने वाले अनुभव को स्टूडेंट लोग बार बार याद करके अनजाने में अपने दिमाग और
और शरीर को अतीत से जोड़कर रखते हैं। इसीलिए आपको जो आप एक बार हो गया उसके बारे में और नहीं सोचना है। अगर आप उसके बार बार सोचेंगे तो आप खुद को अतीत से जोड़ के अपनी पुरानी यादें से जोड़कर रख रहे हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस का लेवल हमेशा बढ़ने ही वाला है, कभी घट नहीं सकता अगर आप पीछे वाले बातों को सोचेंगे। इसीलिए आप हमेशा आगे के बारे में सोचिए कि आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए। जो भी हम लोग फील करते हैं वो हम लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस है, जिसके रिस्पॉन्स में हम लोगों का बॉडी केमिकल रिलीज कर रहा है। इसीलिए हम लोग उस पर्टिकुलर जैसा केमिकल रिलीज करेंगे, यानी जैसा हम लोग का पास्ट एक्सपीरियंस होगा वैसा केमिकल हम लोग का बॉडी रिलीज करेगा और वैसा ही हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे, वैसा ही हम लोग फील करेंगे, वैसा ही आपको महसूस होगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं अपना बॉडी से अच्छा केमिकल को, हैप्पीनेस का केमिकल को रिलीज कराना, तो आपको अच्छा थॉट सोचना होगा, आपको नेगेटिव थॉट्स को छोड़ना होगा और पॉजिटिव सोचना होगा। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका ब्रेन पॉजिटिव हार्मोन्स को रिलीज करेगा और आपको खुशी महसूस होगा। तो अगर आप चाहे तो अपना इस सुसाइडल थॉट्स को हटा सकते हैं। नॉर्मली आप खुद को आईने में देख के बोलिए कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना पढ़ने में तेज हूं, मैं बहुत ही जल्दी सक्सेस करने वाला हूं, मैं जो चाहता हूं वो मैं अपनी जिंदगी में पा लेता हूं। अगर इस तरह का पॉजिटिव अफर्मेशन को आप खुद से कहेंगे तो आपका ब्रेन में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होगा और आप पॉजिटिव फील करेंगे, पॉजिटिव इमोशंस आपके अंदर आएगा। ये समझते हैं किस तरह हम लोग का बॉडी कोई भी केमिकल को बनाता है। जब हम लोगों का जो सेंसर है वो कोई भी तरह का इंफॉर्मेशन को इन्वायरमेंट से रिसीव करता है। जैसे कि जब हम लोग कुछ देखते हैं तो हम लोग के पास इंफॉर्मेशन आता है, जब हम लोग कोई चीज सुनते हैं तो इंफॉर्मेशन आता है, जब हम लोग कोई चीज को टच करते हैं तो इंफॉर्मेशन आता है, जब कोई चीज को हम लोग फील करते हैं तो इंफॉर्मेशन आता है। तो वो जो इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट से आता है वो हम लोगों के ब्रेन में जो नेटवर्क होते हैं न्यूरॉन्स का, उसको अरेंज कर देते हैं। और जब कोई पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट हो जाता है जिसकी कॉम्प्लीमेंट्री केमिकल हम लोग के बॉडी में एग्जिस्ट करता है, तो ड्यू टू वो पर्टिकुलर जो अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट की वजह से हम लोगों का जो ब्रेन है वो केमिकल को बनाता है और उस केमिकल को फिर पूरे बॉडी में भेज दिया जाता है। और उसी केमिकल जो बॉडी में पूरा जाता है उसके बाद उसी केमिकल को हम लोग कहते हैं इमोशंस, उसी केमिकल को हम लोग कहते हैं फीलिंग्स। और होता क्या है, जो लोग सुसाइड करते हैं वो लोग हमेशा क्या सुनते हैं, नेगेटिव सुनते हैं, नेगेटिव चीज देखते हैं। वो लोग देखते हैं कि आप लोग नहीं कर सकते, वो लोग बार बार सुनते हैं कि आप तुमने पैसा बर्बाद कर दिया बाबा, तुम पढ़ता नहीं है, ये नहीं है, वो मतलब वो लोग हर चीज नेगेटिव सुन रहे हैं, नेगेटिव देख रहे हैं, नेगेटिव टेस्ट कर रहे हैं। तो वैसा न्यूरॉन हमेशा अरेंज हो रहा है और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री में बार बार स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो रहा है बॉडी में। कॉर्टिसोल हार्मोन, कॉर्टिसोल जो मेनली एक हार्मोन का ग्रुप है जो कि पूरा स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि बहुत बैड फीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो बॉडी में वो लोगों का रिलीज होता है और वो लोग उसी तरह का एक्शन बार बार लेते हैं, उसी तरह का इमोशंस को बार बार फील करते हैं और अल्टीमेटली वो लोग सुसाइडल थॉट, उस पर्टिकुलर फीलिंग वैसा फील करते हैं। इसीलिए वो लोग हमेशा सुसाइड करने का थॉट सोचते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि वैसा ना करे स्टूडेंट लोग, तो स्टूडेंट लोग को सिखाना होगा कि आप लोग अगर ये पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है क्या, साइंस क्या है। अगर वो लोग ये साइंस को सीख गए कि वैसे हार्मोन रिलीज होता क्या है, होते कैसे है, तो वो लोग फिर क्या करेंगे, वो लोग समझ जाएंगे। फिर वो लोग नेगेटिव चीज को नहीं देखेंगे, वो लोग सिर्फ पॉजिटिव चीज को देखेंगे, पॉजिटिव चीज को टच करेंगे, पॉजिटिव को देखेंगे, सोचेंगे, हर चीज पॉजिटिव करेंगे। तो वैसा ही हार्मोन, पॉजिटिव हार्मोन रिलीज होगा। जैसे कि वैसोप्रेसिन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हम लोग का हैप्पी मूड के लिए, एपिथैलेमिन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हम लोग का गुड फीलिंग के लिए, हम लोग का अच्छा फीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एपिथैलेमिन एक हार्मोन जो हम लोग का ब्रेन रिलीज करता है, मेनली पिनियल ग्लैंड रिलीज करता है। तो इस तरह हम लोग अगर करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो हम लोग इस पर्टिकुलर जो अभी समाज में चल रहा है, बहुत सारे लोग कोटा में सुसाइड कर रहे हैं, इसको हम लोग रोक सकते हैं अगर इस पर्टिकुलर साइंस को समझाया जाए स्टूडेंट लोगों का। सुसाइड करने का एक मेजर कारण ये भी है कि जब वो लोग बार बार किसी एग्जाम में फेल होते हैं तो वो लोग नेगेटिव इमोशंस का बार महसूस करते हैं, जबरदस्त दुख, दर्द, पीड़ा, अकेलापन महसूस करते हैं। और वो लोग जैसे जैसे अपना करियर को, अपने लाइफ को अपने पास्ट में जाके एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे वे लोग और ज्यादा अपने लाइफ से दुखी हो जाते हैं। लोग उन्हें एक हारा, एक नाकाम इंसान की तरह देखते हैं और वही उनकी नई आइडेंटिटी बन जाती है। और आप लोग जब भी उनसे मिलकर पूछेंगे कि आप इतने दुखी क्यों हो, तो वो लोग अपनी फेलियर की कहानी बताएंगे। हर बार बार दुख, दर्द और पीड़ा को फिर से याद करेंगे। बस उस याद करने की वजह से उनके ब्रेन में सेम न्यूरल नेटवर्क की फायरिंग होती है, जिसकी वजह से ब्रेन सेम केमिकल बनाता है और उसको पूरे बॉडी में भेजता है। और उस केमिकल की वजह से वो लोग बार बार नेगेटिव फील करते हैं और उन लोगों का नेगेटिव फील करने की वजह से मेमोरी बैंक में वो धीरे धीरे स्टोर होता है और 95% ऑफ द टाइम वो लोग बिना कुछ सोचे वही चीज को फील करते हैं। और इस तरह वो लोग बहुत ही बड़ा ट्रैक में फंसते जाते हैं। वो लोग समझ नहीं पाते इसके पीछे का साइंस, इसीलिए उस ट्रैक में पर्टिकुलरली वो लोग फंस जाते हैं।
हर दिन वे लोग फेल होने वाले उस घटना के बारे में सोचते हैं, महसूस करते हैं, जैसे कि अतीत अभी भी जीवित है। कि हम कैसा सोचते हैं, हम कैसा महसूस करते हैं या हम कैसा काम करते हैं, वही हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। और उन लोगों का पर्सनालिटी पूरी तरह से पास्ट एक्सपीरियंस क्रिएट कर देता है। अगर बायोलॉजी की नजर से देखा जाए तो अपनी फेलियर की कहानी बार बार बताने से आप सच में जो कुछ हुआ था उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।